नमस्कार साथियों, मैं जैनब शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एक बार फिर से जुड़ रहे हैं आपके साथ मैप के द्वारा जो आपका एमपीपीएससी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनको हम मैप के माध्यम से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक जो है वो है भारत की महत्वपूर्ण झीलें, कि भारत में कौन कौन सी ऐसी झीलें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अब आपको उन्हीं झीलों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। हालांकि इसकी जो डिटेल क्लास है वो हमारे आनंद सर जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं मैप के माध्यम से जो छोटे छोटे से बारीक बारीक से फैक्ट आपको याद कराता हूँ, तो वही फैक्ट मैं आपको याद कराने के लिए आया हूँ कि मैप में कहाँ कहाँ पर चीजें होती हैं और किस प्रकार से हमें याद करना है। आखिर मैप को पढ़ने का क्या सिद्धांत है, कैसे पढ़ने से मैप है वो इफेक्टिवली हमें याद रहता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो ये टॉपिक है ये यूनिट 4 का आपका महत्वपूर्ण झीलों का टॉपिक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊंगा वो कृषि अनुसंधान केंद्र होंगे, जो यूनिट 7 के कृषि विज्ञान केंद्र से होंगे। इसमें मैं कृषि से रिलेटेड जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं पूरे भारत में उनकी बात करूंगा। और वो जो टॉपिक है आपको मैं खाद्य प्रसंस्करण पढ़ा रहा हूं शाम को, उसके लिए। और जो आपके यूनिट 7 का कृषि विज्ञान तकनीकी वाला पार्ट है, उस पार्ट के लिए उसमें ये पार्ट होता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे विविध वाई मैप में कल की क्लास में शाम को 4 बजे। और आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ पलों में, कुछ मिनटों में सारे झीलों के बारे में कि वो झील्स क्या होती हैं और कैसे होती हैं। उसके अलावा ये आपको जो ये नोट्स मिलेंगे ये हमारे सिर्फ रक्षा एकेडमी के ऐप पे मिलेंगे, तो यदि आपने रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात, यदि आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसमें और भी कई सारे टीचर्स की बहुत ही अच्छी इफेक्टिव क्लासेस आ रही हैं आपके एमपीपीएससी 2020 और एमपीपीएससी 2021, जो कि लगातार 2 महीने के अंतराल में है। कैलेंडर आपने देख लिया है। उसके अलावा जो आपको भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारी एकेडमी से रिलेटेड, एमपीपीएससी से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, वो सारी हमारे रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि आपको पता रहे कि हमें सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेंगी और किस तरीके से मिलेंगी, और आपके अंदर जो भ्रम की स्थिति होती है वो बिल्कुल भी पैदा ना हो। तो चलते हैं, आज हम बात करने वाले थे महत्वपूर्ण झील की, और महत्वपूर्ण झील की बात करते हैं तो सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहला काम होता है कि हमें मैप को पढ़ना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि हम मैप को पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है मैप को पढ़ना। यदि आप मैप को उल्टा सीधा इधर से उधर, उधर से इधर पढ़ते हो तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण आपके दिमाग में एक उसकी क्या कहते हैं डाउटफुल स्थिति पैदा होती है कि ये चीज यहां पर थी कि नहीं थी। और जब आप मैप को एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर ढंग से पढ़ते हो तो वहां पर आपको सारी चीजें याद रहती हैं और समझ में भी आती हैं। यहां पर आपको भी पता है कि चीजें कहां पर हैं, कैसे हैं। एक बार सुनोगे तो याद हो जाएगा, देखोगे मैप में मेरे साथ तो और चीजें हैं, तो बिल्कुल भी। तो मैप को पढ़ने के लिए मैंने क्या बताया कि सबसे पहले मैप को क्या करते हैं, हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जब हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर की साइड आ जाता है नॉर्थ, नीचे की साइड आ जाता है साउथ, इस साइड आ जाता है ईस्ट और इस साइड आ जाता है वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आपके 4 भाग बन गए। अब इन 4 भाग में जब बात आती है तो इन 4 भाग में बात करते हैं तो हम शुरुआत कहां से करते हैं, हम हमेशा मैप को बार बार पढ़ाता हूं। मेरी 8 से 10 क्लासेस आ चुकी हैं मैप के माध्यम से, उसमें हर बार बताता हूं कि आपको मैप कैसा पढ़ना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है ये भी बता दूं तो आप बचपन से लेकर आज तक घड़ी में समय देखना सीखते हो, और हमेशा घड़ी में जो आपकी डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। तो आपके दिमाग में सर्कल बनाना, या किसी चीज को अगर मैं आपसे कहूं कि गोल घूम जाओ, तो आप सबसे पहले उल्टा नहीं घूमोगे, सीधे तरह से घूमोगे। क्यों घूमोगे, क्योंकि आपके बचपन से लेकर अभी तक एक काम ऐसा है जो आप बार बार करते हो, घड़ी को देखना। तो यहाँ पर या तो आप नीचे से शुरू कर दो और क्लॉकवाइज चले जाओ, या तो आप नॉर्थ से शुरू करो और एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज घूम जाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके दिमाग में सारी चीजें बराबर से एक जैसी
बैठ जाती हैं। और आज भी हम जब पढ़ते हैं, मैं भी जब आपको मैप पढ़ाता हूं तो ऊपर से शुरू करता हूं और एक एक डायरेक्शन से घूमता हुआ चलाता हूं, मतलब नॉर्थ से चलता हूं और नॉर्थ से पहले पूर्व की तरफ, फिर पूर्व से मैं नीचे की तरफ आता हूं साउथ में, साउथ को कंप्लीट करने के बाद बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ चलता हूं वेस्ट में, और वेस्ट कंप्लीट करने के बाद सीधे पहुंच जाते हैं अपन ऊपर फिर से नॉर्थ की तरफ। अब आपको ये जो मैप है वो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, जूम कर देता हूं। जूम कर कर अब हम एक एक राज्य के बारे में देखते हैं कि उस राज्य में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनके बारे में हमें पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, हमें मैप में क्या करना है, हमें चीजों को ध्यान से समझना है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना, बस हमें याद करना है कि कहां पर कौन सी झील है। तो सबसे पहले यदि मैं नॉर्थ साइड की बात करता हूं तो नॉर्थ साइड में आपको दिखती हैं कौन सी झीलें, आपको दिखती हैं नॉर्थ साइड में आपको एक राज्य दिखता है जम्मू कश्मीर। अब जब जम्मू कश्मीर आपको राज्य दिख गया तो इस जम्मू कश्मीर राज्य में आपको कौन कौन सी झील दिखती है, तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर अगर हम घूमने जाते हैं तो हमें बहुत सारी झीलों के साथ में घूमने को मिलता है, नौकायान करने को मिलता है। तो यहाँ की जो रोजी रोटी है वो भी इसी से चलती है, पर्यटन में। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील है, बुलर झील है, डल झील है, शेषनाग झील है, जानसर झील है, पेंगोस्सो झील है। पेंगोस्सो झील एक्चुअल में लद्दाख एरिया में है, और लद्दाख में जो क्या होता है, चाइना का बॉर्डर होता है, तो यहाँ पर जो कल्चर बहुत ज्यादा जो लोग मिलते हैं वो चाइना जैसे मिलते हैं। तो पेंगोस्सो झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले रीजन पे। और बाकी जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर और इधर वाला एरिया है, इस एरिया में आपको 4 झीलें एक क्रम से दिखती हैं। पहले नंबर पे बुलर झील, उसके बाद डल झील, और डल झील तो बुलर और डल तो आपके लिए सुना ही होगा, बहुत ज्यादा फेमस है और गए होगे तो घूम फिर के भी आए हो। दूसरी बात शेषनाग झील, और अगली क्या है, जानसर झील। तो हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में कितनी झीलें मिलती हैं, 5 झीलें मिल जाती हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, और नीचे की तरफ बढ़ने पे हमें यहाँ पर मिलता है एचपी। एचपी मतलब कि हिमाचल प्रदेश। और जब हमें हिमाचल प्रदेश मिलता है तो हिमाचल प्रदेश में हमें 5 झीलें मिलती हैं। कौन कौन सी, रेणुका झील, खलजियार झील, सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील। तो कितनी झील मिल जाती हैं आपको, 5 झीलें मिलती हैं। कौन कौन सी, रेणुका झील, खलजी झील, सूरजताल, चंद्रताल और नाको झील। तो इसी से याद आपको रखना है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आते हो तो आपको मिल जाता है क्या, उत्तराखंड। उत्तराखंड मिलता है, तो उत्तराखंड में आपको कौन कौन सी झीलें मिलती है, यहाँ पर भी 5 मिलती हैं। सातताल, भीमताल, नौखिया, रूपकुंड और नैनीताल। मतलब जितनी भी ताल वाली हैं वो सारी की सारी ताल वाली झील कहाँ मिलेंगी आपको, या तो हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं तो यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद तो कौन कौन सी मिल जाती हैं ताल वाली, जितनी भी हैं, सातताल, भीमताल, नौखिया, रूपकुंड और नैनीताल। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी थी, सूरजताल और चंद्रताल। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पे आपको नीचे की तरफ आते हैं, और नीचे की तरफ आने पे आपको कौन सा दिखता है, उत्तराखंड के नीचे आपको कौन सा राज्य दिखता है, उत्तराखंड के नीचे आपको दिखता है उत्तर प्रदेश। और जब उत्तर प्रदेश पे पहुंचते हो तो आपको एक झील दिखती है जिसका नाम क्या है, रामगढ़ झील है। रामगढ़ झील के बाद आप चलते हो ऊपर की तरफ तो आप पहुंचते हो एक कॉर्नर पे, छोटा सा राज्य मिलता है सिक्किम। सिक्किम में आपको 3 झीलें दिखती हैं। कौन कौन सी, चोल्हामू, खेचियो पालरी और सोगमो झील। तो अब चोल्हामू, खेचियो पालरी, सोगमो झील, ये 3 झीलें आपको कहाँ मिलती हैं, सिक्किम की तरफ। सिक्किम के बाद आप इधर की तरफ चलते हो तो एक आपको मिल जाती है, कौन सी, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ मिलती है आपको, मणिपुर में। उसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण झील कौन सी है, चिल्का झील। और चिल्का झील में कौन सा वन जीव अभ्यारण्य है,
कमेंट कर कर बताना, क्योंकि अभी अभी पढ़ाया था कि चिल्का झील के पास कौन सा अभ्यारण्य है। बहुत महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। और चिल्का झील कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। उसके बाद हम चलते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना में हमें कितनी मिल जाती हैं? 3 झीलें मिलती हैं। कौन कौन सी? हिमायत सागर, हुसैन सागर, ओस्मान सागर। मतलब जितनी भी सागर से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी कहाँ मिलेंगी? सागर से रिलेटेड सारी की सारी तेलंगाना में मिलेंगी। ताल से रिलेटेड जितनी भी होंगी वो कहाँ मिलेंगी? वो आपको मिलेंगी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपको फिर 2 झीलें बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो चिल्का झील से क्वेश्चन बनता है, और याद रखना चिल्का झील के पास कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपको कमेंट कर कर या लाइव चैट पर बताना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश पहुंचते हो तो आंध्र प्रदेश में आपको कौन सी झील दिखती है? आंध्र प्रदेश में हमें 2 प्रकार की झीलें मिलती हैं। एक मिलती है कोल्लेरू झील और एक मिलती है पोलिकट झील। तो कोल्लेरू और पोलिकट झील जो है वो कहाँ मिलती है? आंध्र प्रदेश में। और एक्चुअल में पोलिकट झील के लिए थोड़ा सा डिस्प्यूट है। क्यों? कैसा डिस्प्यूट है? क्यों? ये देखो, ये तेलंगाना का सॉरी, ये जो आपका तमिलनाडु है और ये जो आपका आंध्र प्रदेश है, इन दोनों के बॉर्डर पर है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर होने के कारण इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट चलता है। पेपर में भी कभी कभी कंफ्यूजन कर देता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ चले तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। उसके बाद हम नीचे की तरफ चले तो कालीवेली, वीरानम, चेंबर मक्कम, ये 3 झीलें कहाँ मिलती हैं? तमिलनाडु में मिलती हैं। तो अभी तक आपने बहुत सारी झीलें देखी और एक तरफ का एरिया, एक तरफ का रीजन आपने समझ लिया कि क्या होता है। उसके बाद हम दूसरी तरफ चले तो दूसरी तरफ पे हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या मिल जाता है? केरल राज्य। और जब हम केरल राज्य की बात करते हैं तो केरल राज्य में आपको कौन कौन सी झीलें मिलती हैं? देखो, केरल राज्य में आपको कितनी मिल जाती हैं? 5 झीलें मिलती है। कौन कौन सी? अहरमुद्री, सास्थम, बीरनपुरा, बेम्बनाल, बेम्बुनादर। ये 4 झीलें, जो 5 झीलें हैं, ये कहाँ मिलती हैं? यहाँ मिलती हैं। थोड़ा सा एक्चुअली में क्या होता है, जो ग्रीन कलर होता है उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम पड़ता है, इसलिए यहाँ पर मैं बोलकर बता रहा हूँ। लोकेशन याद कर लो, नोट्स जब मिलेंगे तो उसमें ये चीजें और क्लियर दिखेंगी, इसका ध्यान रखना है। अब आगे अगर हम चले आगे तो अपने को 2 झीलें ऐसी मिलती हैं जो एक तो महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर पर है। कौन सी? कोरोमंडल। और एक प्योरली गोवा में है, मायम। तो मायम और कोरोमंडल। तो यहाँ पे डिस्प्यूट किसके किसके बीच में था? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। यहाँ पे डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है? कोरोमंडल और गोवा के बीच में, क्योंकि ये दोनों के बॉर्डर पे पाई जाती है। और उसी तरीके से महाराष्ट्र में एक झील मिलती है, लोनार झील। तो महाराष्ट्र में कौन सी झील पाई जाती है? केवल एक झील, लोनार झील। अब उसके बाद ऊपर की तरफ चलो तो मध्य प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट झील हैं। कौन कौन सी? एक भोजताल और एक तवाबोहर। तो भोजताल और तवाबोहर याद रखना, ये महाराष्ट्र की झीलें हैं। उसके बाद हम चलते हैं तो गुजरात में हमें एक मिलती है, नल सरोवर। तो नल सरोवर हमें कहाँ मिलता है? गुजरात में। गुजराती जो होते हैं वो झील को सरोवर बोलते हैं, इसलिए याद रख लो कि नल सरोवर कहाँ मिलेगी? गुजरात में। अब वैसे तो हम कहते हैं कि जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान क्या है? डेजर्ट का एरिया है, मतलब यहाँ पे पानी की कमी है। लेकिन झीलों के मामले में ये सबसे ज्यादा है, यहाँ पर झील भी बहुत ज्यादा पाई गई है। कौन कौन सी? सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, राजसमंद झील, ढवेर झील, पंचभद्रा झील, लुनरकरणसर और डिडवाना झील। तो ये देखो, इतनी सारी झीलें जो हैं वो कहाँ मिलती हैं? आपको यहीं पे पाई जाती हैं। कौन कौन सी? डिडवाना, लुनरकरण, पंचभद्रा, ढलेर, नक्की, राजसमंद, पुष्कर और सांभर झील। और उसके बाद लास्ट में आपको मिलता है कौन सा? लास्ट में आपको मिल जाता है पंजाब। और पंजाब में एक ही है, गोविंद सागर।
तो पंजाब का महत्वपूर्ण क्या है, गोविंद सागर है। और ये थे आपके सारी झीलें जो कि इंपॉर्टेंट थी पेपर के हिसाब से, कभी ना कभी पूछी गई हैं। 1 से 2 बार पढ़ना, पढ़ने के बाद अब लोगों को लगता है कि मैं इस पे ट्रिक बताऊं, इस पे मैं बहुत सारे चीजें बताऊं, तो देखो भाई लोगों, ऐसा है कि इंसान ट्रिक भूल जाता है पर उसके अंदर जो इमेज छपती है उसको वो कभी नहीं भूलता है। तो याद रखो कि इमेज को बनाना सीखो, ट्रिक को बनाना मत सीखो, क्योंकि ट्रिक से आप कभी कभी पेपर के प्रेशर में भूल जाओगे। पर इमेज जो आपकी है, जैसे अगर मैं बात करूं तो किसी की फोटो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती है लेकिन उसका नाम आप भूल जाते हो। आप कभी कभी कहते हो यार नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। तो नाम याद नहीं आता लेकिन आप जब उसको देखकर, तो वो इमेज आपके दिमाग में क्या होती है, बन जाती हैं। तो उसी तरीके से मेरे साथ मैप में बैठकर चीजों को बनाओ और सुनो तो आपको याद हो जाएगा। अब वुलर झील के इंपॉर्टेंट, वुलर झील के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था, अब जब जैसे मैं हर बार फैक्ट भी बताता हूं तो फैक्ट बताता हूं, तो वुलर झील के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, तो याद करो कि वुलर झील जो है भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यहाँ पे तुलबुल परियोजना चल रही है। तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील है। कहाँ पाई गई है, जम्मू कश्मीर में। सांभर सबसे अधिक खारे पानी वाली झील, तो सबसे अधिक खारे पानी वाली झील कौन सी है, सांभर झील है। कहाँ पाई गई, राज्य में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहां पर है, गोविंद सागर में। ये डैम के कारण बनी हुई झील है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप से बनाई गई जो झील है सबसे बड़ी, वो कौन सी है, गोविंद सागर, पंजाब। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर में है। और दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। 1976 में पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया था यहाँ पे। तो पुलिकट में पक्षी अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया, 1976 में। सबसे बड़ी लैगून झील है। उसके बाद चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून झील है। और सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, ये है। और दूसरे नंबर पे कौन सी है, पुलिकट है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में। तो उड़ीसा में भारत के खारे पानी की सबसे अधिक बड़ी झील कौन सी है, ये है। उसके बाद लोकटक, लोकटक कहां पर है, मणिपुर में है। और यहीं पर आपका क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो पूछा जाए कि तैरता हुआ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है, तो लोकटक झील मणिपुर में है। उसके बाद लोनार झील महाराष्ट्र में, ज्वालामुखी से उद्गार से बनी जो झील है लोनार झील है। और अभी इसे ही करंट में रामसर स्थल में स्थापित किया गया है, मतलब रखा गया है। अब रामसर स्थल मैं पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, सिखा चुका हूं। उसके बाद अगली है वेवनाथ। वेवनाथ झील जो है वो कहाँ है, केरला में है। NH-47A से निकल सबसे छोटा नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया 9 किलोमीटर का इसी झील में है। तो सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है 9 किलोमीटर का, वो किस झील पर है, वो झील पर है, वेवनाथ झील पे। तो ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको पढ़ना था, झील से रिलेटेड, और झील को देखना था। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कृषि अनुसंधान केंद्रों के बारे में, जो कि यूनिट 7 का महत्वपूर्ण पार्ट है। अब जाने से पहले यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे बहुत सारी चीजें आपको मिल सके। आपको इंफॉर्मेशन के लिए रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और नोट्स के लिए रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। और दूसरा, अभी आपको बता दूं तो रक्षा एकेडमी में फ्री में आपके MPPSC के डेली 10 या 12 क्विजेस लगवाए जाते हैं। तो आप रक्षा एकेडमी को बहुत ही ईमानदारी से जल्द डाउनलोड कीजिए और इस जो फ्री चीजें आपको मिल रही हैं उसका लाभ उठाइए। और साथ में यदि आपको फ्री चीजें अच्छी लगती हैं, आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्सेज भी वहां से परचेज कर सकते हो। तो धन्यवाद।